नमस्कार दोस्तों। एक कॉम जो कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई होती है, आप जितना मर्जी उसको दूध पिला दीजिए, वो वही काम करेगी कि वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सांप की तरह आपको डस भी लेंगे। अब आपको मालूम है कि ईरान के अंदर हमास का एक बहुत बड़ा कॉकरोच वो मारा गया। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान ने खुद ही इजराइल के साथ मिलकर उसे मारा है, क्योंकि ईरान खुद शिया कंट्री है और वो सुन्नी था। मार दिया। अब मार दिया तो मार दिया। अब आपको मालूम है कि जो जॉर्डन है वो एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा ही इजराइल का सपोर्ट करती है। मुस्लिम कंट्री है लेकिन इजराइल का सपोर्ट करती है। अब जैसे ही ये कॉकरोच मारा गया है हमास का, जिसका नाम था इस्माइल हाना, उसे मारा है, पूरे जॉर्डन में ये कॉकरोच बाहर निकल गए और जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कि आप इजराइल को सपोर्ट करते हैं, इसको सपोर्ट करना बंद कीजिए। जॉर्डन का हमास के साथ लेना देना क्या है? जीरो। जॉर्डन शुरू से जो वहाँ पे उनका जो लीडर्स हैं वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं और कभी भी उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया कुछ भी एक्शंस, अगर इजराइल ने हमास के खिलाफ, पैलेस्टीनियन के खिलाफ कुछ भी किया है तो। लेकिन ये कौम ऐसी है कि कुछ भी हो जाए, इनकी पढ़ाई लिखाई बेशक वो मॉडरेट मुसलमान हो, वो जिहादी हो, वो मदरसा से पढ़ा हो, वो ब्रिटिश स्कूल से पढ़ा हो, मेंटेलिटी उसकी कभी भी चेंज नहीं होती। भारत ने भी ये चीज़ सीख ली। मोदी जी ने 10 साल सबका साथ सबका विकास करके देख लिया। अल्टीमेटली क्या हुआ? 1% वोट भी मोदी जी को नहीं मिला। दूसरी तरफ हमने बांग्लादेश को पिछले 10-15 साल पूरा सपोर्ट किया उनकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। एंड में क्या मिला हमें? वही हुआ जिसका हमेशा ही हमें डर लगा रहता है और पता है कि इन्होंने एक दिन एक काम करना ही है। उन्होंने वहां पर हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया, मंदिर तोड़ दिए। बांग्लादेश को हमने जो कुछ किया आपके सामने है। उसके बाद मालदीव्स के साथ भी हमने पूरा सपोर्ट किया था। वहां पर भी उन्होंने क्या कुछ किया हमारे साथ, गो आउट इंडिया के नारे लग गए। आजकल हम लोग बड़ी पिंगे डाल रहे हैं किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, कि वहां पर हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कभी अनाज भेज दिया, कभी 200 करोड़ रुपए दे दिए। किसको? तालिबान की गवर्नमेंट को। और जिस दिन उनका पेट भर गया, वो सबसे पहला काम करेंगे हमारे ही यहाँ पर जिहादियों को भेजेंगे। और किसके कहने पे भेजेंगे? पाकिस्तान के कहने पर, चाइना के कहने पर। चाइना ने काम करना शुरू भी कर दिया है, मैंने वीडियो बनाया उसके ऊपर। आप जाकर देखना कि चाइना कैसे तालिबान को खरीद रहा है भारत को तंग करने के लिए। लेकिन हमने अभी भी सबका साथ सबका विकास का स्यापा छोड़ा नहीं है। मोदी जी, अगर आपको रियलिटी नहीं दिखती तो प्लीज जॉर्डन में जाके देख लीजिए। वहां पर जॉर्डन में इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो गए हैं। आधी से ज्यादा पॉपुलेशन सड़कों पे है अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि ईरान में एक कॉकरोच मारा गया, वो भी हमास का। वो जानवर जिन्होंने दरिंदगी दिखाई इसराइल में जाकर, उसकी फेवर में जॉर्डन की पब्लिक खड़ी है, जिसको हम कहते हैं पढ़ी लिखी कंट्री है ये जिहादी नहीं है। लेकिन ये जो हाना था, उसकी मौत के बाद डिसएग्रीमेंट शो किया है अपनी गवर्नमेंट के साथ। विद्रोह हो गया है जॉर्डन के अंदर। और ये जो अपोजिशन है, इसे गवर्नमेंट रोक नहीं पा रही है। रोके भी कैसे जब आधी कंट्री सड़कों पे आ जाएगी? और इनको तो भीड़ तंत्र को कैसे लेके आना है, भीड़ में आना है और अपनी बात को मनवाना इनको आता है, इनकी किताब में इनको सिखाया गया है। अब आप सोच के देखिए, जॉर्डन और इजराइल के जो रीजनल जो बैलेंस है, एक दोनों ने मिलकर एक रीजनल बैलेंस बनाया हुआ है। नहीं तो यहाँ पे तो रोज लड़ाइयाँ हो जाएंगी, क्योंकि जॉर्डन इजराइल के साथ खड़ा है, इसलिए यहाँ पर डिप्लोमेटिक टाइज भी हैं और यहाँ पर टेंशंस भी जो अरब वर्ल्ड के साथ है वो कम है। बट कंट्री को क्या चाहिए? कंट्री को, इसराइल को मुस्लिम कंट्री बनाना है। ये मैं दोबारा बात बात कर रहा हूँ, ये जिहादी कंट्री नहीं है जॉर्डन वाले, ना ही मदरसा में पढ़े हुए बेवकूफ़ हैं। जहाँ पर मैड रस, यानी कि मदरसा का पूरा फॉर्म होता है मैड रस आने दे, पागलपन का रस आने दे, वो वाली दुकान होती है जिसका नाम है मदरसा। वो वहाँ नहीं पढ़ते। सबकी एक एक बीवी है, एक एक दो दो बच्चे ही हैं। पागलों की तरह 15-15, 20-20 बच्चे भी उनके पास नहीं हैं। और जॉर्डन उसके वहाँ पर उसकी सपोर्ट करता है। अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, हम हिजबुल्ला के साथ हैं, हम हमास के साथ हैं, हम पैलेस्टीन जानवरों के साथ हैं, हम इसराइल के साथ नहीं हैं। आज ये इसराइल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कल को ये कश्मीर के ऊपर बोलना शुरू कर देंगे।
इनका डीएनए यही है मोदी जी। और आप अभी भी सबका साथ, अभी भी छोड़ा नहीं है आपने। बांग्लादेश में मात ले ली, भारत में मात ले ली, अफगानिस्तान में मात मिलेगी मिलेगी आपको, और कल को मिडल ईस्ट कंट्री से भी आपको मात मिलने वाली है। ये मेरी वीडियो आप नोट करके रख लेना। जिस दिन मौका मिलेगा इन अरब वर्ल्ड को, ये भी सारे इकट्ठे मिलकर हमारे ऊपर ये आक्रमण करने वाले हैं, ये करेंगे भी। जॉर्डन अभी भी इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को बना के रखा हुआ है, अपने कंट्री की लोगों की बात नहीं सुन रहा, लेकिन उसे भी स्कम डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि रिवोल्ट ही इतना बड़ा है। हमारी मीडिया इन चीज़ों को नहीं दिखाएगी, क्यों? क्योंकि उनका नैरेटिव खराब होता है। लेकिन ये इतनी बड़ी न्यूज़ थी जिसे शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस भारत के ऊपर भी हैं। आज जो कुछ आप देखते हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, दोस्तों, इसके इम्प्लीकेशन हमारे साथ आज नहीं है, 5 साल के बाद होंगे, 10 साल के बाद होंगे, होंगे ज़रूर। क्योंकि ये जो डिप्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जो लोग हैं इनके कंट्री के, वो देखना ही नहीं चाहते। वो पीस चाहते ही नहीं है, स्टेबिलिटी चाहते नहीं है। उनको एक ही चीज़ है, हमने सारी दुनिया को मुसलमान बनाना है, और जो नॉन मुसलमान हैं उनकी बीवियों को उठा के लेके जाना है, उनके रेप करने हैं, उनको रखेल बना के रखना है अपने घरों में, और इनकी प्रॉपर्टीज़ को छीन लेना है। क्योंकि हमारे बेवकूफ़ जो इनका खलीफा था जिहादी, उसने बताया है इनको कि तुम्हारा हक है। अरे भाई, फ्री में किसी को मिलता होगा, कौन छोड़ेगा? आज हिंदुओं को कोई बोल दे जाके लूट लो सब कुछ, जहाँ पे तुम उंगली रखोगे वो ज़मीन तुम्हारी, हिंदू भी करना शुरू कर देगा। क्या मोदी जी को हिंदुओं के लिए हिंदू वक्फ बोर्ड नहीं बनाना चाहिए? मैं पूछता हूँ, पूछता है भारत मोदी जी से, क्या हिंदुओं को हिंदू वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए? जहाँ हम उंगली रखेंगे वो ज़मीन हमारी। क्या मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा? कभी भी नहीं। लेकिन हमें बर्दाश्त करने के लिए बोला जाता है, और उसका जो जीता जाता जिसको बोलते हैं कि एग्जाम्पल है, वो जॉर्डन है। दोस्तों, आपको लगता है कि जो ये इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, ये कॉकरोच वाली कम्युनिटी, ये इंटरनेशनल एक्टर बोलता हूँ इनको मैं, क्योंकि दंगे इन्होंने शुरू करे 7 अक्टूबर को इसराइल में जाकर, बच्चों को माइक्रोवेव में भून दिया माँ के सामने, 2 दिन के बच्चे को। और ये उसके बाद रोना और धोना शुरू कर दिया कि देखिए इसराइल तो हमारे पिछवाड़े में बॉम्ब फेंक रहा है। और भाई, तुम कॉकरोचों के पिछवाड़े में बॉम्ब ना फेंका जाए तो क्या किया जाए? और तुम्हारा इलाज भी यही है कि तुम्हारे पिछवाड़े में बॉम्ब ही फेंक के तुम्हारा इलाज हो सकता है। क्योंकि पेस्ट कंट्रोल के बिना जब हमारे घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो जाते हैं, हम क्या करते हैं? चप्पल उठाते हैं, जहाँ पे दिखता है उसको मारते हैं, और उसके बाद दवाई छिड़कते हैं इसका पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये दोबारा से हमारे घर में ना आए। पूरा घर उसके पीछे लग जाता है पेस्ट कंट्रोल करने में। यही इलाज है पेस्ट का, और ये पेस्ट से ज़्यादा इनकी औकात नहीं है इस कम्युनिटी की। क्योंकि हम बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो बोलती हैं आप भी रहिए, हम भी रहते हैं। ये कहते हैं ना, जो आपका वो मेरा, मेरा तो मेरा है ही है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ मोदी जी को भी, और बेवकूफ़ सेकुलर हिंदुओं को भी, जाकर जॉर्डन का हाल देख लीजिए कि जॉर्डन क्या कर रहा है, जॉर्डन की पब्लिक क्या कर रही है पढ़े लिखे होने के बाद। और कल को आज बड़े आप भगड़े डाल रहे हैं कि अरब वर्ल्ड बड़े ही करीबी आगे हैं। जब भी उनको मौका मिलता है वो अभी भी पाकिस्तान का साथ देते हुए दिखाई देते हैं। मलेशिया हो, इंडोनेशिया, तुर्की हो, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, आपके साथ नहीं खड़े होते, जबकि आपकी मार्केट की उनको ज़रूरत है। लेकिन वो अपने एजेंडे से कभी भी पीछे नहीं हटते। इसराइल बड़ी ही खूबसूरती से इन गल्फ कंट्रीज़ को मनूवर कर रहा है डिप्लोमेटिकली। क्या भारत कर सकता है? इसराइल स्ट्रेंथ दिखाता है, घर में घुस के मार के आता है, और वो एक ऐसा कंट्री है जो सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ घिरा हुआ है, नाक में दम की हुई सबकी इसराइल ने। क्या भारत कर सकता है ये चीज़? सोच के देखिए, बांग्लादेश में इतना कुछ हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, एक स्टेटमेंट नहीं है, ना ऑपोजिशन की तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से। और जो उनका नया कॉकरोच आया है बांग्लादेश में, जो उनका प्रेसिडेंट बना है अभी 2-3 महीने के लिए, उसने बोलना शुरू कर दिया हमें भारत की ज़रूरत है। यानी कि जब पैसा चाहिए तो भारत की ज़रूरत है, वरना हिंदुओं को हम ख़त्म करेंगे, हम गज़बे हिंद करेंगे। ये है इनका डीएनए। पैरों में लौटते हैं ये जब इनको पैसे चाहिए होते हैं, वरना हाथ हमेशा ही नॉन मुसलमान के गर्दन पे रहता है। वो बेशक पढ़ा लिखा हो, जिसको ये बोलते हैं मॉडरेट मुस्लिम, या वो जिहादी हो जो मदरसे में पढ़ा हुआ है, सबकी मेंटालिटी सेम है। मोदी जी और सेकुलर हिंदुओं, समझ जाओ। और आपका हिंदुओं, आपका और मोदी जी का अभी भी वही स्यापा
भाईचारा। रक्षाबंधन निकला, लड़कियां मुसलमानों के घर पे जाके राखी बांध के आती हैं, बल्कि उनको आपने भाई बनाया, वो आपको चारा देखते हैं। लेकिन आप सुधरोगे नहीं, नहीं सुधरना तो जॉर्डन में जो हो रहा है कल को आपकी कंट्री में होगा। मर्जी आपकी है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।